कि ये सब हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे, इनकी बातें सारी ठीक हैं, ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन की है उस बच्चे को काम सरकार देवे, ऐसे कानून बनाए, पेपर लीक नहीं हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई कोना हो, चाहे पंजाब में लीक हो। जब कभी मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने, हमारी सरकारों ने तशद्दुद की तो सिख कौम कभी पीछे नहीं हटी, चाहे हमारी गर्दनें कटवानी पड़ जाए। हम समुचे पंजाब से आपका मान सत्कार करने आए हैं। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह और सबको राम राम। ये आपकी जीत रामचंद्र जी की जीत होगी। ये दस्तार आज सजाई है, इस दस्तार का मतलब है कि आपकी जीत पक्की है। और मैं ये कहना चाहता हूँ कि हमने अमन अमान से अपना सत्याग्रह करना है। जिस सत्याग्रह में अहिंसा आ जाएगी, हिंसा आ जाएगी, वो जो है नहीं कामयाब होते। पर हमने लाठी खा लेंगे, हर चीज़ खा लेंगे, पानी की बौछार सह लेंगे, पर हमने हिंसा को अपने नज़दीक नहीं आने देना है। हमने डिसिप्लिन में रहना है। मैं ये कहना चाहता हूँ कि आपका जो एजिटेशन है, मैंने अपनी ज़िंदगी में बहुत कम ऐसी एजिटेशन देखी है, बहुत देखी है, पर ऐसी एजिटेशन नहीं देखी है। आपकी मैं ये सरकार से कहना चाहता हूँ कि ये सब हमारे बच्चे हैं। अगर हमारे बच्चे, इनकी बातें सारी ठीक हैं, किसी को कोई फिक्र नहीं है, ये सिस्टम ऐसा होना चाहिए कि जिस बच्चे ने ग्रेजुएशन की है उस बच्चे को काम सरकार देवे, ऐसे कानून बनाए, पेपर लीक नहीं हो, चाहे वो हिंदुस्तान का कोई कोना हो, चाहे पंजाब में लीक हो। इसलिए मैं सरकार से अपील करूंगा, हमारे बच्चों की बात मानो। हमारे बच्चों की बात मान के वही माँ बाप सुखी होता है जो बच्चों को सुख देता है। जो बच्चों की, आज हमारे बच्चों ने जो कर दिखाया है, हिंदुस्तान के इतिहास में ऐसी बात नहीं हुई है, बिल्कुल नहीं हुई है। यहाँ पे एक बात मैं कह के ख़त्म करना चाहता हूँ कि खाली गुरुद्वारे ही आपके लिए खुले नहीं हैं। हर सिख का घर आपके लिए खुला है, आप रह सकते हो, खाना खा सकते हो, दुआ दारू कर सकते हो। हर पंजाबी का घर, आप जो दिल्ली में रहते हैं उनके लिए खुला है, और वो घर किसी और का नहीं, वो सब आपका घर है। आपको अपने घर में हम निमंत्रण देते हैं, हर बात करते हैं। मैं फिर अंत में ये कहना चाहता हूँ कि आपका सारा एजिटेशन हिंसा में बिल्कुल नहीं बदलना चाहिए। अहिंसा परमो धर्म है और आपने अपने धर्म का पालन करना है। कोई कानून अपने हाथ में नहीं लेना है, सिर्फ यही लेना है कि जब तक आपकी मांगे ना मानी जाए आप बिल्कुल नहीं उठोगे, शांतिपूर्वक रहोगे। भूल चूक की माफ़ी। वाहिगुरु जी का खालसा, वाहिगुरु जी की फतेह और राम राम। आप जो देख रहे हैं, जो परसों हुआ है उसके बाद हम भी घर नहीं बैठ सके और ये फैसला किया कि हिंदुस्तान के बच्चों को जो रिप्रेजेंट कर रहे हैं यहाँ पे, उनका हौसला बढ़ाने के लिए हम जाएंगे और आज यहाँ पे खड़े हैं। हमारे गुरु ने, आपने देखा होगा, जब कभी मुगलों ने, अंग्रेज़ों ने, हमारी सरकारों ने तशद्दुद की तो सिख कौम कभी पीछे नहीं हटी, चाहे हमारी गर्दनें कटवानी पड़ जाए। हमारे गुरु ने एक बात बोली थी जो बहुत सिंपल जुबान में है, वो मैं आपके साथ शेयर कर रहा हूँ कि जे तो प्रेम खिलन का चाहो, अगर तुम्हारे मन में प्रेम से खेलने का चाव है तो
तो सिरधर तली, ये अपना सर तली पे रख के गली मोरी आओ। और जब गुरु का सिख बुलाता है, जब गुरु बुलाता है अपने सिख को, तो वो अपना सर तली पे रख के आता है। मेरे से पहले सरना साहब ने बोला कि आपने कोई लड़ाई झगड़ा, कोई हथियार नहीं उठाना, क्योंकि ये मौका ढूंढा जाएगा कि अगर आप तशद्दुद करेंगे, अगर आप झगड़ा करेंगे, तो मौका मिलेगा आपके खिलाफ एक्शन लेने का। मेरी एक ही आपसे रिक्वेस्ट है कि शांतिपूर्वक अगर आप लोग रहेंगे, मुल्क के कानून के अंदर रहेंगे और अपनी वो ताकत दिखाएंगे जो आज तक आपने दिखाई है, मैं ये समझता हूँ कि बड़ी बड़ी सरकारों को झुकना पड़ेगा। इमरजेंसी लगाई थी इंदिरा गांधी ने, और इमरजेंसी के अंदर देश खड़ा हुआ था। और जब देश खड़ा हुआ था तो जमानतें जब्त हुई थी इंदिरा गांधी की भी और संजय गांधी की भी। मैं ये समझता हूँ कि आप देश का भविष्य हो। आपके लिए ये जो भाई हमारे खड़े हैं, सोनम वांगचुक जी, जिनका कोई लेना देना नहीं, जिनका कोई पॉलिटिकल वो नहीं है, वो आके अपनी जान यहाँ तक वारने के लिए तैयार हो गए, सिर्फ इसलिए कि आने वाले समय में जो व्यवस्था है, जो सिस्टम है, उसको सुधारा जाए। और मैं एक गल कह दूँ, बड़े बड़ी दूरों बच्चे आए ने, और सरना साहब ने हुणे मैं सुन रहा सीगा जदों मैं आ रहा सी कि गुरुद्वारे के 4 दरवाजे हैं गुरुद्वारे के, वो कभी बंद नहीं हो सकते, वो कभी बंद नहीं हो सकते। वो ना धर्म पूछेंगे, ना जात पूछेंगे, या आपका औहदा या आपका रुतबा पूछेंगे। वो गुरु नानक का घर है, वो किसी सरकार के हुक्म से नहीं चलता, वो गुरु नानक के हुक्म से चलता है। और गुरु नानक हमें ये कह के गए हैं कि जब निशान साहब को देख के कोई भी इंसान गुरु घर में आएगा, उसकी जान की, उसकी माल की हिफाजत करनी, उसे अगर भूख है तो राशन दे, उसको खाना लंगर देना, अगर उसको तकलीफ है, कोई मेडिकल दिक्कत है, तो उसका इलाज करना, ये हमारे को गुरु नानक हुक्म करके गए हैं। हम किसी पे एहसान नहीं कर रहे, ये हमारी ड्यूटी है। और कहीं भी किसी सिख का घर नजर आ जाए, अगर तकलीफ में है, गुरुद्वारा छोड़िए, आप पगड़ी देख के उसके घर में घुस जाइए, आपकी वो मदद करेगा। मैं इत्थे बेनती करांगा, पिछे निहंग सिंह फौजां भी आईयां ने, मेरी बेनती है निहंग ਸਿੰਘਾਂ ਨੂੰ कि आपां शांति दे नाल, प्यार दे नाल, क्योंकि जे असी जरा जिहा भी कोई अपनी हलचल तेज करांगे, ये बच्चों का नुकसान होएगा। असी बच्चों का नुकसान नहीं करना, ये बच्चों की ताकत है जिहड़ी सरकारां नूं सबक सिखा सकती है, असी तुसीं नहीं सिखा सकते। मैं एक बारी जकारा छटांगा भले सोनिहाल दा, हथ खड़े करके जवाब देना सारिਆਂ ने, ताकि ये गूंगी बैरी सरकार नूं मैसेज जावे, बोले सोनिहाल, बोले सोनिहाल। वाहिगुरू जी का खालसा, वाहिगुरू जी की फतेह। अज असी अपनी पार्टी वालों इन्हां बच्चों नूं पूरा सहयोग देना आया और इन्हां दे नाल हमदर्दी प्रगट करते हैं। नाल ही असीं इन्हां नूं बेनती कीती है, इस एजीटेशन दे विच हिंसा जिहड़ी है वो बिल्कुल नहीं होनी चाहिए। अगर हिंसा कीती तो साडी एजीटेशन फेल हो सकती है। जे हिंसा च रहे, कोई डांग मारे, डांग खा लेनी है, अगों कुछ नहीं कहना। असीं इन्हां दीयां डिमांड नाल 100% सहमत हाँ। सरकार नूं एजुकेशन मिनिस्टर हटा के कोई दूसरा लाना चाहिए, तो इन्हां दे मनां नूं तसल्ली देनी चाहिए। मैं तो ये कहना चाहता।